रविंद्र यादव हाई फाई इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपको करा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक के चार रूप होते हैं। तो देखिए इससे पहले हमने करा दिए हैं और अब चल रहा है हमारा पास्ट परफेक्ट। और इसकी पहचान क्या होगी, देखिए पहचान, इसकी पहचान देखिए चुका था, चुके थे, आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं, अंत में आते हैं। और इसमें साथ साथ ये भी होता है कि जैसे लिया था, ये भी आ जाएगा, लिया था, दिया था, लिया दिया नहीं आएगा। आप देखिए, आप सेंटेंस बनाते हैं तीन प्रकार से, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव। तो अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं देख लीजिए। अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव वाक्यों के अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ नहीं करना है, दोनों कर्ताओं इनके एक वचन प्लस बहुवचन वचन के साथ सहायक क्रिया हेड और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं एज फॉर, वह कल दिल्ली पहुंच चुका था, दिल्ली पहुंच चुका था, आराम से बना। अफर्मेटिव वाक्य है तो पहले सब्जेक्ट लेते हैं, ही हैड रीच्ड, CHED, दिल्ली कब, DELHI, दिल्ली कब, यस्टरडे, अब आती है बात नेगेटिव की। जब आप नेगेटिव गौर से देखेंगे, मैं इसको डस्ट कर दूं, जो साफ करना पड़ता है, इसको डस्ट कर देते हैं हम। डस्टर पता नहीं कहाँ गया। अब देखिए इसको हम डस्ट कर देते हैं। अब हमने ये डस्ट कर दिया है। अब निगेटिव में मैं शॉर्ट में करा देता हूं, देखिए आपको निगेटिव में कर्ता हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी नियम उपरोक्त होते हैं, बाकी नियम उपरोक्त होते हैं। देखिए एज फॉर, जैसे हम एज फॉर बता रहे हैं, एज फॉर आप कोई सा भी सेंटेंस आप ले सकते हैं कि मेहमान घर पर नहीं आ चुके थे, या मेहमान घर पर नहीं आए थे, बात एक ही है। मेहमान घर पर
नहीं आ चुके थे। या ऐसे बोलते हैं नहीं आए थे, बात एक ही है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए मेहमान पहले सब्जेक्ट होता है दी गॉड्स, GUES, गॉड्स। अब साइकिल के बाद नोट लगाएंगे हैड नॉट। अब आने की थोड़ा सा कम केम कम होती है, कम, ये थर्ड फॉर्म है। कहाँ? एट होम। अब इसके बाद देखिए हमारा इंटेरोगेटिव शुरू होता है। जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के हुआ करते हैं। अब इंटेरोगेटिव वाक्यों में क्या करना, देखिए भाई जरा, प्रश्नवाचक जो इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इंटेरो, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव वाक्य। अब इंटेरोगेटिव वाक्य क्या होते हैं? देखिए दो प्रकार के हुआ करते हैं। कैसे? यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आए, वाक्य या वाक्यों कह दो के शुरू में आए, शुरू में आए, में आए तो सहायक क्रिया हेड होती है, तो सहायक क्रिया सहायक, तो शॉर्ट में दिया हूं मैं, सहायक क्रिया हेड को कर्ता से पहले लगाते हैं। सहायक क्रिया हेड को कर्ता से पहले लगाते हैं। और प्रश्नवाचक अवश्य लगाते हैं। वाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, अवश्य लगाते हैं। अब ऐसो, देखिए ऐसो, अब ऐसो देखिए क्या, क्या गाड़ी छूट चुकी थी, क्या गाड़ी छूट चुकी थी। क्या गाड़ी छूट चुकी थी। आप देखिए प्रश्न सब पहले आया है तो शुरू में हेड से काम चल रहा है, कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों के लिए हेड का ही यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेड क्या, द ट्रेन लेफ्ट, थर्ड फॉर्म। देखिए सेंटेंस को तोड़ कर बना के, क्या गाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो सब्जेक्ट देखिए, इसके बाद सहायक के बाद सब्जेक्ट तो आने हैं ना, सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन है। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द और भी आते हैं, वो होते हैं यदि। क्या होता है, यहां से देखिए नोट में करते हैं, स्पेशल में बता देते हैं इस बात को। नोट, चलो नोट क्या ऐसे लिखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों आदि वाक्य के बीच में आए, के बीच में आए, बीच में आए, तो क्या करते हैं हम, तो देखने बड़ी साफ सी बात है। तो इस शब्द का मतलब किस शब्द की, क्या है क्यों है, इस शब्द की अंग्रेजी, इस शब्द की अंग्रेजी
सहायक क्रिया हेड से भी पहले लगाते हैं। सहायक क्रिया हेड से भी पहले लगाते हैं, बाकी नियम उपरोक्त होते हैं। बाकी नियम अपर होते हैं, उपरोक्त होते हैं, बात एक ही है। उपरोक्त होते हैं। एज फॉर, आप पूछे यानी कि मेहमान घर क्यों नहीं गए या क्यों नहीं जा चुके थे, एक ही बात है। और भी आप सेंटेंस ले सकते हैं कि किसान अपने खेत पर क्यों नहीं जा चुका था, या तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, बात एक ही है। देखिए, तुम कल स्कूल क्यों नहीं कर दो, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं करते तो नॉट भी डबल रोल में जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कल स्कूल क्यों नहीं जा चुके थे, क्यों नहीं भी बोल दिया हमने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं जा चुके थे, अर्थात तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, बात एक ही है। तो भाई हैड यू नॉट, अब देखिए नॉट जब निगेटिव होता हैड नॉट वहां होता, लेकिन जब डबल रोल में निगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है तो हमें क्या करना, व्हाई हैड यू नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट लेंगे। नॉट कहां, गॉन, कहां, टू स्कूल, डबल ओ एल, कब, यस्टरडे। आप ध्यान मत चकराना, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो बात एक ही है। गए अगर कर दिया तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा, ये गए थे तो ये पास्ट परफेक्ट में है। और कल हम बताएंगे जो एक ही वाक्य में दो कार्य का होना पाया जाता है, तो उसके रूल्स हम कल बताएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें। यदि कोई बात है कैसे समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए। और थैंक्स टू लाइक